हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या होता है? तो पावर पॉइंट की रन कमांड क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पावर PNT। पावर PNT हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? तो फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पेज बनाने को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पेज बनाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, स्लाइड। स्लाइड होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, Ctrl+N। Ctrl+N हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो स्लाइड शो ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, व्यू। व्यू हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति का क्या सिद्धांत है? तो डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति का क्या सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, गणना एवं तर्क। गणना एवं तर्क हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी हो जाए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, पुणे। पुणे इज द राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, रैम। रैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मेमोरी। मेमोरी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, होम पेज। होम पेज हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, B&C। B&C एडिटिंग क्लिप बोर्ड। एडिटिंग क्लिप बोर्ड हो जाए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, TSRS
प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो TSRS का प्रोग्राम का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, DOS में। डॉस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ था? तो ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है? तो कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MHZ का पूरा नाम क्या होता है? तो MHZ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? तो एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, रिंग। रिंग हो जाए दोस्तों।